नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरीके से नई टीम के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को लगभग 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई है, जिसमें से 36 ऐसे नए चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में पहली बार शामिल हुए हैं। हालांकि जो पूरा नया मंत्रिमंडल किया गया है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है, इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश से भी 7 नए लोगों को, 7 नेताओं को, 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और सिर्फ इन्हें शामिल ही नहीं किया गया, इनके नाम को सेलेक्ट करने से पहले, इनके नाम का चयन करने से पहले पूरी तरीके से जातिगत समीकरण को भी देखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण जो होता है वो चुनाव के नतीजों में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो जातिगत समीकरण सेट करते हुए 7 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में एक तरीके से बीजेपी की बड़ी दांव मानी जा रही है। हम आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में 3 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल करके साफ संदेश दे दिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति जातियों के साथ क्षेत्रीय संतुलन बैठाकर बहुमत हासिल करने की रहेगी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो खासा नाराज दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। तो ब्राह्मण के भी, एक ब्राह्मण चेहरे को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा 3 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति को शामिल किया गया है। अब आपको उत्तर प्रदेश से जो 7 मंत्री शामिल हुए हैं मोदी की टीम में, उनके बारे में बता दें। सबसे पहले नाम आता है मिर्ज़ापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल का। ये अपना दल एस से हैं, बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश में अपना दल एस, उससे सांसद हैं। ये जाति से अगर देखा जाए तो जाति से कुर्मी है और क्षेत्र इनका पूर्वांचल आता है। इनके अलावा दूसरा नाम आता है पंकज चौधरी का, महाराजगंज से ये सांसद हैं, जाति से कुर्मी हैं, क्षेत्र इनका भी पूर्वांचल है। तीसरा नाम है BL वर्मा, बदायूं से राज्यसभा के सांसद हैं, जाति से लोध और क्षेत्र से रुहेलखंड के हैं। भानु प्रताप सिंह हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से सांसद हैं, जाति से दलित और क्षेत्र से बुंदेलखंड के। तो पूरे तरीके से क्षेत्र को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। इसके बाद नाम आता है कौशल किशोर का, लखनऊ के मोहनलालगंज से ये सांसद हैं, जाति से दलित पासी हैं और क्षेत्र इनका है मध्य यूपी यानी अवध। उसके बाद नंबर आता है अजय कुमार टेनी, लखीमपुर से ये सांसद हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, क्षेत्र इनका जो है मध्य यूपी है। इसके बाद आता है नंबर आगरा से सांसद SP बघेल का, ये जाति से SC हैं और क्षेत्र से पश्चिम यूपी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जो राज्य के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें पूरी तरीके से बीजेपी इस बात का ध्यान रखी है कि जातिगत समीकरण, क्षेत्र का समीकरण कहीं बिगड़े ना, नए मंत्रिमंडल में किसी को शिकायत न रहे। तो बीजेपी में भले ही मंत्रिमंडल केंद्र की टीम का ऐलान हुआ हो, 7 यूपी के जो मंत्री आए हैं, उसको देख के सिर्फ ये लग सकता है कि बीजेपी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कितनी जमीनी तौर पर तैयारी कर रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल, केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में भी पूरी तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जातियों को लेकर क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है, ताकि 2022 की जो चुनावी बिसात है वो बिछाई जा सके। तो जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके लिए चुनौती एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी जो है जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी सेट करने में लग गई है।